Hello everyone, welcome to all of you in this part 2 class 12th physics and chapter's name is semiconductor electronics. I would like to welcome to all of you in this particular session. It is in the era of modern electronics. We would like to understand this chapter. सभी का स्वागत है आवारा फिजिक्स चैनल पर और हम शुरुआत कर रहे हैं आज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सबसे पहले दोनों ही लैंग्वेज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम में है बट ज्यादा कन्वीनियंटली हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझ सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो सीबीएसई मीडियम से मीन्स एक्सीलेंट इंग्लिश बोल सकते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो सेशन है। सो ओके, लेट्स सी हियर। योर चैप्टर नेम इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and it is having a very good weightage in case of your JEE exam as well as in case of your NEET exam and various other exam like BEAT-CET and any other means competitive exam. Other thing is you can even go through your board pattern also. तो हम दोनों ही चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे और बेटर से बेटर हम कोशिश करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एंजॉय करें। इसलिए जनरली मैं किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले आगे लगाना चाहूंगा एंजॉय फिजिक्स। दैट मीन्स फिजिक्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, एंजॉय फिजिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप सब एंजॉय करें। देखिए, एक बात और याद रखिए स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई मास्टर नहीं होता है। आपको कोई किस तरह से समझा रहा है, अगर वो चीज आपको समझ में आती है और फिर आपकी क्वेरीज आती है, उसका सोल्यूशन मिलता है, देन एंड देन इट इज अ गुड सेशन। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल 1। यू कैन सी हियर चैप्टर इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वी आर टेकिंग इट्स मॉड्यूल 1 एंड टुडेस ऑब्जेक्टिव्स आर नंबर 1 इज व्हाट इज सेमीकंडक्टर, मीन्स सेमीकंडक्टर क्या है। नंबर 2 इज व्हाई वी स्टडी इट, मीन्स डे टू डे लाइफ की बेसिस पे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि आजकल के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे ही पढ़े, बट जिस तरह का रिसर्च वर्क स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए इस तरीके की चीजें नहीं मिल रही। तो इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर भी एक अप्रोप्रिएट वे में आपको मिलना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। यू कैन सी नंबर 1 टॉपिक, दैट इज व्हाट इज सेमीकंडक्टर। नंबर 2 पॉइंट यू कैन सी हियर व्हाई वी स्टडी इट। नंबर 3 पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ यू कैन सी मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जब भी आप मेटल्स की बात करेंगे उसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या है, एक तरह से कंडक्टर। नंबर 4 पॉइंट आप देखेंगे, इसके बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए, दोनों टॉपिक का जो मेन हेडिंग है वो सेम है कि ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे किसके बेस पर है, तो रेजिस्टिविटी जिसको हम इंडिकेट करते हैं रो से, और कंडक्टिविटी जिसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। अब यहां पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो नीचे का पोर्शन है वो एनर्जी बैंड डायग्राम, एक एनर्जी बैंड डायग्राम थियोरी है जिसे हमें एक हाइपोथेटिकल वे से या इमेजिनेटिव वे से आपको समझाना होता है, ताकि आपको ये अच्छा से क्लियर हो कि क्यों यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम थियोरी यूज करी है। तो उस तरह की कुछ थोड़ी हटके चीजें हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे बेसिक लेवल पर देखेंगे, इसे ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद कुछ एक JEE के क्वेश्चंस भी साथ में चलते रहेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी साथ में हम चलाते रहेंगे। सो I think let's come on the first objective, that is what is semiconductor। देखिए, सबसे पहली बात बहुत स्वीट और शॉर्ट सेंस में कहें तो आजकल दुनिया को या ह्यूमन बींग्स को वही चीजें पसंद है जो उनके कंट्रोल में हो।
वही चीजें पसंद है जिनको वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें, जो चीजें रिलायबिलिटी देती हों, जो चीजें फ्लेक्सिबिलिटीज देती हों, वही चीजें उनको पसंद है। तो यहां पे अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी कंडक्टिविटी दो मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स और इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में लाई करती है। सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर, और यू कैन से कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये तो बात समझ में आई कि सेमीकंडक्टर। अब बात हुई कि आपने सर बोला कि सर ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि सर सारी चीज उनके कंट्रोल में हो, उसी तरह की चीज चाहते हैं, कोई भी चीज उनको आउट ऑफ कंट्रोल या उनके बाहर के कंट्रोल में पसंद नहीं है। सो इन द सेम वे यू कैन सी हियर, सेमीकंडक्टर में एक स्पेसिफिक केस आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में आप उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम थ्योरी, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये चीज देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें टेम्परेचर के वेरिएशन के थ्रू, वोल्टेज के वेरिएशन के थ्रू आप इजीली इसकी कंडक्टिविटी रेज कर सकते हैं। कुछ लेवल पर इसकी रेज कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल पर। अब नॉर्मल लेवल पर थोड़ा आगे डिटेल में है जो 12th में डिस्कस नहीं किया गया है, बट वी वुड बी हैव दैट लिमिट इन केस ऑफ क्लास 12th, तो हम वहीं तक समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वाई वी स्टडी इट। हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हैं कि आज जो भी आप चीजें देख रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, तो आप अगर एलईडी देख रहे हैं घर के अंदर, ओएलईडी देख रहे हैं, एएमओएलईडी देख रहे हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो एडवांस आपको मिल रही है उसका बेस है आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मींस जितनी भी पावर कंजप्शन लेस हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एलईडी देख रहे हैं, उसके बाद ओएलईडी देख रहे हैं, उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं डायोड के कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं आप, कहीं पर उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में उसकी एप्लीकेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन में उसकी एप्लीकेशन है। तो उन सभी चीजों में मेन लेवल पर जो टेक्नोलॉजी आजकल एक फ्रेम में है वही टेक्नोलॉजी है जिसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, दैट इज नेम्स एज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन्स जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज 101% होगी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि डे टू डे जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं या फिर आप उसके बारे में पढ़ने के बाद भी अगर रियलाइज करेंगे तो आपको यही मिलेगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। या डे टू डे जो आप चीजें देख रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड आजकल क्रिएट हो गया है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि यही बेस के थ्रू इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है। और इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर आप आज जितनी भी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। और उसी के साथ हमारे एक मीडियम लेवल का इंटरफेस क्रिएट करने के लिए क्लास 12th में इस चैप्टर को इंक्लूड किया है, दैट इज नेम्स एज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं तो बायोलॉजी वालों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे यहाँ तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे तो काफी जगह इसका यूटिलाइजेशन होगा। सिंपल एग्जांपल अगर आपको दे दूं तो जो आप कार्डियोग्राम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब डॉक्टर बनना शुरू करेंगे आप, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस मेडिकल सेक्टर में भी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये दोनों क्वेश्चंस अब हम थियोरिटिकल वे में क्लियर करते हैं ताकि आपका बोर्ड का पैटर्न क्लियर हो, और उसके बाद जब चैप्टर एंड होगा तो हम जेडब्ल्यू के थ्रू इसको क्लियर करेंगे, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस के थ्रू। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू change this page. Okay, so now you can see here your next page, that is you can see again the name of the chapter is semiconductor electronics, and here materials, devices and circuit, this is the overall name of your chapter. Now you can see, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि देखो हम मटेरियल को कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कंडक्टर, दूसरा क्या है आपका इंसुलेटर, और तीसरा क्या है आपका सेमीकंडक्टर। तो देखो आपने ये एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मींस अ चैप्टर यू आर हैविंग इन पार्ट 1 क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज एक्चुअली नेम्स एज इलेक्ट्रिसिटी,
उस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंडक्टर के बारे में काफी ज्यादा समझाया हुआ है और इंसुलेटर के बारे में आप बट ऑब्वियसली जानते हैं और सेमीकंडक्टर के बारे में अब यहां पर हम जानेंगे। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या पॉसिबिलिटीज है जिसे हम कर सकते हैं। यू कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज देयर आर बेसिकली 3 types of materials which are categorized as conductor, insulator and semiconductor। तो दोनों की तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कवर करने की। इंग्लिश मीडियम में जो फ्लुएंसी है जिन स्टूडेंट्स को वो भी इजीली थोड़ा समझ सकते हैं और मैक्सिमम लेवल पे जो हिंदी इंग्लिश मिक्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं उनके लिए भी है। तो ये जो सीबीएसई मीडियम है और फ्लुएंट है उनके लिए ये कंटेंट इस तरह से है और जो मैं समझा रहा हूं थोड़ा बहुत जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं तो वो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब जिस अपने दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू समझना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं कि एज वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर लाइक मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है, कंडक्टर ही हैं। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। एंड इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर के एग्जांपल क्या हो गए, ग्लास है, रबर है, ये सब किसके एग्जांपल है, इंसुलेटर के। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली जब चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हम सबसे ज्यादा समझने की कोशिश क्या करेंगे, दैट व्हाट इज एक्चुअली सेमी कंडक्टर। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन हम देखेंगे आगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई फ्रॉम द सेम चैनल, राइट। यू कैन सी हियर सेमीकंडक्टर वर्ड हैज मेनी डेफिनेशन बट एज फार एज इन अ सिंपलर वे इट इज डिफाइंड एज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो इससे आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रही है, दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर मटेरियल और यू कैन से एलिमेंट इज नॉन एज सेमी कंडक्टर। नाउ यू कैन से द नेक्स्ट वन मीन्स आप अदर वे में इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो यू कैन सी हियर मटेरियल whose conductivity varies as variation, मीनिंग आपको अच्छे से आगे और ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें मेन बात क्या है कि जिस पर्टिकुलर डिवाइस में कंडक्टिविटी अगर आप उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो बट ऑब्वियसली कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी कहां पर हो गई है, टेम्परेचर पे। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस अगर टेम्परेचर पे है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आप, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वी कैन से दिस थिंग दैट दिस इज अ सेमीकंडक्टिव मटेरियल। सो लेट्स हैव वन नेक्स्ट पेज। नाउ यू कैन सी आगे और देख सकते हैं आप, एक थर्ड वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को। डिवाइस विच मेड अप ऑफ सच मटेरियल्स हु इज हैविंग कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जो अभी मैंने पहले समझाया उसी का मीनिंग है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस उसको एक अदर वे से डिफाइन किया हुआ है। मीन्स इतने these are the maximum number of ways in which you can explain semiconductor. Now next we will move on the next objective of this lecture, that is classification of non-metals, conductor and semiconductor. तो अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं सबसे पहले नॉन मेटल्स का मतलब हो गया आपका इंसुलेटर, कंडक्टर्स जो कंडक्टिविटी शो करेंगे एंड सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई कर रही है, नॉन मेटल्स एंड कंडक्टर्स। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो किसके बेसिस पे कर रहे हैं,
तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम कर रहे हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इन दोनों के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे ख्याल से, बट ऑब्वियस आपने इलेक्ट्रिसिटी अगर डेप्थ में पढ़ा है तो आपको ये रिलेशन क्लियर है कि रेजिस्टिविटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, योर कंडक्टिविटी। मतलब अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। उसी तरह से यहां पे देख सकते हैं अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो दोनों ही केस में ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो उस केस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इन दोनों मटेरियल से क्या होती है, हाई होती है। तो बट ऑब्वियसली जब कंडक्टिविटी इसकी क्या है, बहुत हाई है इसकी मेटल्स की, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। मीन्स वी कैन से द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, यू कैन से हियर is what, very much low, and the conductivity of that particular metal is very high। तो यहां पे उसी को लिखा हुआ है क्लियरली जो मैंने अभी समझाया, it possess very low resistivity, very low resistivity और high conductivity। so now it is very much clear, I think there is no doubt, right? okay, सो यू कैन सी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है जिसके थ्रू आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि रो की रेंज क्या हो सकती है, 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम इंटू मीटर। तो ये रेंज है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा है आपकी रो के कंपेयर में, किस केस में, मेटल के कंपेयर में, ठीक है। ओके, और यहां पे देख सकते हैं आप सिग्मा की वैल्यू देख लीजिए, 10⁻² से लेके 10⁻8 तक का रेंज जा रहा है। So I think it is very much high, that is 1/ohm into meter। ओके, तो मेरे ख्याल से मेटल आपको अच्छे से क्लियर है, मेटल में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर की। तो सेमी कंडक्टर में आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि सेमी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेटल इन दोनों के बीच में लाई कर रही हो। तो इसीलिए दोनों ही तरफ से आप समझ सकते हैं कि इसका एक जनरल रिजोल्यूशन होगा, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। मतलब ये अच्छे से हमें क्लियर हो गया कि ये इंटरमीडिएट होगी, चाहे रेजिस्टिविटी की बात करेंगे आप या फिर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, दोनों ही मिड रेंज में होगी। तो आप देख ही सकते हैं जैसे ये 10⁻5 से 10⁻6 ओम इंटू मीटर है, क्या है ये आपका रेजिस्टिविटी। तो उसी केस में सिग्मा कितना है, तो आपका 10⁻5 से 10⁻6 मो इंटू मीटर इनवर्स। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया सेमीकंडक्टर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसुलेटर। देखिए बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। थोड़ा सा लेक्चर डिटेल में रहेगा, लेकिन आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं। यू कैन सी हियर इंसुलेटर्स, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि इंसुलेटर्स में आप देखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंप्लीटली बाउंडेड फॉर्म में होते हैं और इतनी ज्यादा बाउंडिंग एनर्जी होती है कि आप एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद भी वो फ्री नहीं होंगे, और जब वो फ्री नहीं होंगे तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसके बेसिस पे आप रो की वैल्यू देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, और सिग्मा की मीन्स कंडक्टिविटी की वैल्यू देखेंगे तो वो बहुत बहुत कम है। सो नाउ ये एक चीज है जो आपको अच्छे से जाननी चाहिए जब आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रिलेशन को देख रहे हैं। और ये भी आपने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका पार्ट 1 फिजिक्स में क्लास 12 में, वो आप देख सकते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 10 साइंस इन विच वी हैव स्टडीड अ चैप्टर नेम्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मैंने बताया, वेयर आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो वहां पे क्या होता था, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप रेजिस्टिविटी और सिग्मा के बारे में, दैट मीन्स कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, तो आप इजीली रेजिस्टेंस का रिलेशन भी इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं। सो मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हियर मेनली इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग मोर डिस्कशन ऑन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दिस आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मीन्स ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट इसका जो डिस्कशन है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के ऊपर ज्यादा है,
और बाकी के जैसे हैं जो मतलब आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, मीन्स दो जो आपके एलिमेंट्स हो उसको मिक्सअप करके बनाया हुआ है, उसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो इसमें ज्यादा नहीं है. तो इट इज अ गुड थिंग आई थिंक. सो यू कैन सी हियर मेनली इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड दैट we will discuss about silicon and germanium. These are called as elemental semiconductor. मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर है ऑलमोस्ट. देयर इज नो डाउट आई थिंक. लेट्स मूव फॉरवर्ड. बेसिकली वी ऑल हैविंग टू काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर कैटेगरीज. वन इज इन प्योर फॉर्म विच इज कॉल्ड elemental semiconductor, whereas another one is alloy. It means compound semiconductor. तो देखिए ये थोड़ा अलग सा क्लासिफिकेशन है. वो हमारी ये बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं है, मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है वो वाला नहीं है, इसलिए डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ. ये सिंपल उस सेंस में है कि अगर आप एक बहुत ही प्योर फॉर्म है, सिंगल एलिमेंटल है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. और अगर आपने दो मेटल को यूज करके दो मटेरियल को या फिर दो तरह के एलिमेंट्स को यूज करके आपने बनाया है, जैसे कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है या कैडमियम सेलेनाइड है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारे कौन से हो गए? तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गए. और ये एक तरह से इनऑर्गेनिक है. तो यहाँ पे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड. नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड थियोरी. मीन्स हियर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम, और यू कैन से एनर्जी बैंड थियोरी. देखिए बहुत सिंपल सेंस में अगर आप समझेंगे तो मैं आपको अगर बोर मॉडल के बारे में समझाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर है कि जब हम एक एटम की बात करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर एनर्जी वो आउटर ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते रहते हैं. अब एक बहुत अच्छे सेंस में अगर क्लियर करें तो वो एटम एक तरह से सेपरेट एटम है. लेकिन जब हम सॉलिड स्टेट डिवाइस की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब एक तरह से जैसे हम 3 फेज देखते हैं, 4 फेज देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. नाउ वी आर हैविंग अगेन द 5th स्टेट नाउ. तो उस केस में आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से सॉलिड के केस में कैसा है कि सारे के सारे एटम्स जो है वो एक तरह से एक दूसरे से बहुत ही नजदीक सेंस में जुड़े हुए हैं. अब उसमें इस तरह का नहीं है कि सिर्फ एक एटम की तरह तो एकदम फ्रीली वो अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. यहाँ मेन रीजन ये है कि वो बहुत ही एक डिसकंटिन्यूड और एक कंटिन्यूस सेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है. अब उस पर्टिकुलर आई कैन से पिक्चराइजेशन को इमेजिनेशन करने के लिए हम जो थियोरी यूज करते हैं उसका नाम है आपका एनर्जी बैंड थियोरी. क्या नाम है उसका? एनर्जी बैंड थियोरी. देखिए 100% रिसर्च करके ही हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है वहां पे, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिसर्चर ने या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने जो हमें थियोरी में समझाया है उसी तरीके एक्सप्लेनेशन आपको टीचर दे सकते हैं. सो आई थिंक यू शुड मोर रेफर द एनिमेशन वीडियो फॉर दिस. यू विल हैव मोर एक्सपोजर्स. हम यहाँ पे जो आपको बेसिक कंटेंट समझाने की कोशिश करेंगे वही हम आपको डिलीवर कर पाएंगे. बट आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड एंजॉय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज नेम्स एज एंजॉय फिजिक्स. ठीक है. सो एज पर बोर मॉडल ये आइसोलेटेड, देखिए आइसोलेटेड एटम का मतलब एक सेपरेट एटम है. द एनर्जी लेवल ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स, बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड. देखिए आप क्लियरली देख लीजिए, कोई भी अगर एटम है वो सारे एक साथ आ रहे हैं क्या फॉर्म करने के लिए? सॉलिड फॉर्म करने के लिए. दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो द आउटर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम neighboring atoms would come very close or could even overlap. This could make the nature of electron motion in a solid very different from that in an isolated atom. जो मैंने अभी आपको कहा कि सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे एटम्स. उस केस में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम का स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर सॉलिड में अवेलेबल नहीं होगा. सो फॉर दैट पर्पज वी वुड लाइक टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी हियर. हेंस एज पर अबोव कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस. बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल. और अब जब हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एटम्स नजदीक हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से.
तो उस केस में ये पूरे प्रेजेंटेशन को हमें जो अगर एक पिक्टोरियल व्यू में या फिर एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करना हो तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी बैंड थियरी। तो इसीलिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म what are called energy bands. What are called energy bands. So now to understand the behavior of different materials based on energy band theory. तो अगर आपको अब समझना है तो एनर्जी बैंड थियरी के ऊपर अकॉर्डिंग हम समझते हैं तो क्या समझ रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। देखिए अब ये थियरी कहां से आई, तो एक बहुत सिंपल सेंस में समझ लीजिए कि जब भी किसी पर्टिकुलर अगर आप मटेरियल की बात कर रहे हैं तो एक तरह से हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन किया कि अगर सपोज वो मटेरियल कोई भी है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, एक बहुत सिंपल सेंस में देखें तो इसी तरह से चीज होती है कि आप थोड़ी एनर्जी देते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल है, अगर वो कंडक्टर होगा तो एग्जैक्टली बहुत ही मिनिमम एनर्जी लेवल पर कंडक्टिविटी शो कर देगा। सेमीकंडक्टर होगा तो थोड़ा डिपेंड करेगा क्या एनर्जी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग वो कंडक्टिविटी शो करेगा। और इंसुलेटर है तो शायद बहुत ही कम मीन्स नेग्लिजिबल लेवल पर कंडक्टिविटी शो कर पाएगा क्योंकि वो तो जीरो ही तरह शो करेगा एक तरह से आपको। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का काम क्या है कि जब आपने कोई एनर्जी अप्लाई नहीं की है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड में सारे के सारे जो बाउंडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है वो वहीं पर हैं और एक एनर्जी स्पेक्ट्रा है जो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रा है वो पूरा पूरा डिवाइड है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स अपने अलग अलग एनर्जी लेवल पर अंदर एक तरह से ऑलरेडी मीन्स रिसाइड है, ठीक है। जबकि कंडक्शन बैंड का स्टेटस क्या है कि जब तक आप एनर्जी लेवल प्रॉपर नहीं देंगे, अगर बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन, बट अगर आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाकर फ्रीली जो मूव करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। मतलब हम कंक्लूजन के थ्रू ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड का इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट के थ्रू ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड फॉर्म में हैं और स्पेक्ट्रा में डिवाइडेड हैं अलग अलग उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। और कंडक्शन बैंड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुंच जाते हैं एनर्जी लेवल देने पर तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कंडक्ट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां अवेलेबल है मतलब आपका मटेरियल कंडक्टिविटी शो करेगा। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है दैट मीन्स आपका मटेरियल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली बिहेव एज एन इंसुलेटर। तो यहां पे अब हम स्टैंडर्ड वे में एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन्स स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट इंग्लिश और फ्लुएंट एट इंग्लिश, लेट्स सी हियर व्हाट इज वैलेंस बैंड। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली रिसाइड इन वैलेंस बैंड। देखिए सॉलिड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द बैंड विच इंक्लूड्स ऑल एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। तो एक जब भी आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं जैसे सिलिकॉन है और या जर्मेनियम है तो उनके अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने होंगे 4। तो उनकी जितना भी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल होंगे सारे के सारे इंक्लूड कौन करेगा, वैलेंस बैंड। अब आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में आप क्या देखेंगे, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी नो इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन वैलेंस बैंड। देखिए ये एक तरह से यहां पे ये चीज सही नहीं है, यहां पे आप कर लेंगे विद नो एक्सटर्नल एनर्जी नो इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। द बैंड विच इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इट मीन्स electrons can move freely in the energy band, whereas in valence band electrons are moving in bounded manner. मैंने आपको पहले ही क्लियरली समझा दिया। That means what? In case of valence band electrons are moving in bounded manner unless or until if they are getting some energy level from which they can capable to move or able to move in the conduction band or into the conduction band, and then that particular material shows some conductivity. Means overall the conductivity level depends on the how many number of electrons are available in the conduction band. Okay, so let's move on the next page. Now you can see here, you can clearly see very important thing here.
basic diagram of conduction band, and this is your conduction band and valence band for any type of material. Now you can see here, देखिए ये जो है वो आपका एक वैलेंस बैंड है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग एनर्जी स्पेक्ट्रो के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लैक डॉटेड में हैं, वो सारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इंक्लूड कर रहा है आपका वैलेंस बैंड। यहां पे कंडक्शन बैंड है, जहां पे अभी कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई एनर्जी लेवल नहीं दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर एक एनर्जी लेवल है। अब ये उसको डिनोट करते हैं ईवी से, और उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और उसको बोल सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, क्योंकि टॉप पर है ये एनर्जी लेवल, इसलिए उसको बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अब यहां पे देखेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, तो इसके नीचे है क्या है, एक एनर्जी लेवल है, जो इसको हम इंडिकेट करते हैं ईसी से। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो सबसे पहले यहां पे आएगा, और फिर जैसे ही थोड़ी और एनर्जी मिलेगी यहां चला जाएगा। तो यहां पे देखें ईसी को बोलेंगे एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड ऑब्लिक, और यू कैन से लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ यू कैन सी, बीच में अगर कोई स्पेक्ट्रम नहीं है, कोई एक तरह से एनर्जी लेवल नहीं है और ब्लैंक है, तो आप बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरबिडन गैप। क्या बोलेंगे उसे? फॉरबिडन गैप। यही एक तरह से आप देख सकते हैं, ये रहा फॉरबिडन गैप। और ये जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से कंडक्शन बैंड में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेस इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड इन इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी योर इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, राइट, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप। नाउ दैट डिपेंड्स, अब लोअर लेवल से आ रहा है थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगर ऊपर से आ रहा है थोड़ा कम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग तरीके से एक स्टैंडर्ड वे में डिफाइन कर सकते हैं। आगे उसको डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम आगे देख रहे हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद, जिसमें मैं फिर से बोल रहा हूं वैलेंस बैंड का यूटिलाइजेशन क्या है। तो वैलेंस बैंड का यूटिलाइजेशन है आपका कि जहां पर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है, सारा का सारा जितने भी एनर्जी लेवल्स है, वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे इसमें। जो कंडक्शन बैंड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल हैं, तो वो फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं, दैट मींस दे कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट। तो वो जो बैंड होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं सीबी से, मींस कंडक्शन बैंड, और इसको वैलेंस बैंड को हम इंडिकेट करते हैं वीबी से, दैट इज वैलेंस बैंड। एनर्जी बैंड गैप को हम इंडिकेट करते हैं ईजी, दैट मींस एनर्जी बैंड गैप। और जहां पे जो दो एनर्जी लेवल दे रखे हैं, एक होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, जिसको हम ईवी से इंडिकेट करेंगे, और एक है आपका लोवेस्ट बैंड, जिसको हम इंडिकेट करेंगे ईसी से। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर। देखिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे स्पीड से, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा स्लो नहीं लगे लेक्चर। नाउ यू कैन सी हियर कंडक्टर आप देख रहे हैं। तो कंडक्टर के बारे में एनर्जी बैंड थियरी आप अगर देखेंगे, तो ये मैंने दोनों बैंड बनाए। ये है आपका वैलेंस बैंड, जहां पे ये लाइंस कर रखी हुई हैं, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। देखिए इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको मूव करने के लिए। मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए नेग्लिजिबल एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, तो इजीली ये जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। हमें यहाँ पे कोई इसको एनर्जी लेवल इतना प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी बैंड्स आर ओवरलैपिंग, hence easily valence electrons can move freely from valence band to conduction band as Eg is equal to 0 electron volt. I think there is no doubt in that case. Now you can see, देखिए एक तरह से एग्जांपल देख लीजिए आप। कंडक्टर के जो एलिमेंट्स है, कॉपर है, सिल्वर है, और दूसरे जितने मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। अब एक और चीज आप देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन नीट जेडब्ल्यू के अंदर इजीली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है, एज वी हैव स्टडीड व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए।
अगर आपको मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आगे आएगा उस तरह से उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे ही कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रीजन क्या है बेसिकली, तो मैं शॉर्ट सेंस में एक्सप्लेन कर दूं तो उसकी जो मोबिलिटी होती है, आप मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई, और इस तरह से वीडी इज इक्वल्स टू म्यू ई। तो मोबिलिटी आप देख रहे हैं यहां पे। अब क्या होगा, मोबिलिटी को क्या बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर आई कैन से पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, उसी को हम मोबिलिटी बोलेंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ये जिस तरह से फ्रीली इजीली मूव कर रहे थे, इनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी, आपने एनर्जी ज्यादा दी, एक दूसरे से टकराएंगे, इससे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इनकी जो कंडक्टिविटी वो हीट के फॉर्म में रेडिएट करना शुरू कर देगी। दैट मीन जो ओवरऑल आपको रिजल्टेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस रिलेशन से भी आप यही समझ सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो डाउट, सो वी विल मूव फर्दर। नाउ वी कैन सी इंसुलेटर। आप देखेंगे आप कंडक्टर के बाद, तो इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप है किस किस के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जो ये कंडक्शन एनर्जी लेवल है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा है कि आप एनर्जी दे रहे हैं फिर भी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो या तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन है या फिर एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल शो हो रही है। So that kind of material is actually categorized as an insulator and that is based on energy band diagram theory. So as per energy band theory, यहां पे वही बोला जो मैंने आपको अभी समझाया, the energy band gap between CB and VB, conduction band and valence band, is quite large. Hence, after providing external energy to this kind of material, no electron is available for conduction in conduction band. Hence it is called as insulator. प्लास्टिक है, रबर है, ये इसका एग्जाम्पल है। लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट वन, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आप देखेंगे उसका एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यहाँ ज्यादा था। देखिए ये खाली इमेजिनेटिव है, ये एकदम एग्जैक्ट हो वो जरूरी नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडक्शन बैंड है, अगेन ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल आपने सारा का सारा जो एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो रिसाइड किया हुआ इसमें। तो आप देखेंगे 0 केल्विन पर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है JEE और AI में, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन होता है और काफी बच्चे इसको सही करके आते हैं और काफी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर आप इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप कोई एलिमेंट ऐसा दे रहे हैं जो सेमीकंडक्टिविटी शो करेगा, तो अगर एनर्जी नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इसको एनर्जी चाहिए तभी वो कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। तो उस केस में जब आपने कोई एनर्जी नहीं दिए तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी वैलेंस बैंड में रिसाइड करेंगे। तो जब ये इसी में रिसाइड करेंगे तो उसमें कह सकते हैं एट 0 केल्विन perfectly behaves as an insulator, means semiconductive material at 0 Kelvin perfectly behaves as an insulator. I think there is no doubt in that case. Let's move on the next diagram where we have provided some energy. Now we will have provided some energy. अब जैसे आपने एनर्जी प्रोवाइड करी तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जो बहुत ही मजेदार है और आप समझेंगे इसको अच्छे से। जैसे ही आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनको जितनी एनर्जी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हुए। तो आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है जैसे डिस्प्लेस हुए तो वहां पे 3 होल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि वो 3 होल वैसे ही ब्लैंक रहेंगे। अब जो सपोज इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करना है तो यहां होल बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां जो ब्लैंक प्लेस था उसको कवर किया तो यहां होल बन गया। तो उस तरह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कंडक्ट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, जबकि आपके जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में, किसमें, वैलेंस बैंड में बाउंडेड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जब बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी किस किस के बेसिस पे होती है, तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। अब आप बोलेंगे सर ये होल क्या है, तो वी विल डिस्कस हियर अगेन। सो यू कैन सी बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में है वैलेंस बैंड में।
लेकिन जब आप कंडक्शन बैंड में वो चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इट शोज सम कंडक्टिविटी व्हेन देयर आर सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कंडक्शन बैंड. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट here you can see, and then we are going to conclude our lecture. I think you will enjoy this session, and I will expect that more and more students will see this particular video. Then there is no need to see books and etc. a number of things. I will honestly going to see you that we will definitely cover JEE physics or NEET, you can say. Very well. If there is some feasible gap from which if we provide some एक्सटर्नल एनर्जी, देखिए जो मैंने बताया अभी आपको कि जिस तरह से आप कुछ एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उसी का एक तरह से आपका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूं. इफ देयर इज सम फिजिबल गैप फ्रॉम विच इफ वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग कंडक्टिविटी ड्यू टू द provided external energy, this material is called as semiconductor. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो जनरली हम डिस्कशन या लेक्चर में जो हमारे स्कूल्स में होते हैं हम सिलेबस के प्रेशर में अवॉइड कर लेते हैं. वो देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो है, पहला है, इस तरह से थोड़ा लंबा होगा, बट डिड नॉट टू वरी, यू विल एंजॉय दिस सेशन. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो मैं अभी आपको जो समझाया है उसी का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो डेफिनेटली एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देगा वहां पे, और हमें ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. जैसे वो मूव करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, होल, और उसी को हम बोलते हैं इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ये रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है. होल इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स जस्ट एन असम्पशन फॉर अस to clarify what is semiconductor material on the basis of theory, and we can clarify this thing and we can understood this on the basis of theoretical concept, and then we can see the practical aspects when we are having the relative comparison. You can see here the answer of this particular question. When some of the electrons are moving from valence band to conduction band, at the same time they will create vacant energy levels in the valence band where other electrons can move. Thus the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancies called as holes in the valence band. मैंने valence band का समझा ही दिया आपको क्लियरली कि मैंने क्या बोला था कि सपोज यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो मूव करके कंडक्शन बैंड में तो यहां क्या क्रिएट हो गया, होल. अब कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे भी हैं, वो क्या करेंगे, इस स्पेस को कवर करेंगे तो होल यहां पे आ गया एक, और ये इसको कवर करेगा तो होल यहां आ गया, ये इसको कवर करेगा तो होल यहां आ गया. मतलब होल जो है वो भी एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो वैलेंस बैंड के अंदर हम होल की कंडक्शन का कंसिडरेशन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसिडरेशन है वो कहां पे करते हैं, कंडक्शन बैंड में. एक बात अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है कि मेनली जो कंडक्शन होता है प्रैक्टिकल वे में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. ये सिर्फ इस तरह से कि आपके दिमाग से वो क्लियर हो कि हम जो थियोरी पढ़ रहे हैं उसमें उसका भी एक अजम्पशन है, उसका एक इफेक्ट है. नाउ लेट्स सी हियर व्हाट इज होल. जो मैंने अभी बताया उसी का एक तरह से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो लिखा हुआ है. आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पोजीशन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इट क्रिएट्स अ वैकेंट पोजीशन विच इज कंसीडर्ड एज होल, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज वी अज्यूम this space as positive hypothetical particle called as hole. I think it is clear to everyone. Okay. तो फाइनली इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले नोट पॉइंट आपको ध्यान में देना है. क्या बोल रहा है, इन सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. तो मैं वापस आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि हमने आज क्या क्या कवर किया. यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमने आज ये क्लियरली समझा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर. सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने समझा व्हाई वी स्टडी इट, और थर्ड हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. फोर्थ पॉइंट
same classification of metals, insulators and semiconductor, but this is based on energy band diagram. Very important concept. And this is types of semiconductor basically we have covered on the basis of elemental and compound, based on that pure form and compound form, but not based on impure and impure form. So we would like to cover this particular, I can say, topic in our next lecture, as we have taken too much time in this lecture. So I think thank you so much to all of you. You should I expect that you should give me your feedback that I should move forward for other videos or not. Thank you so much. Thanks a lot.